हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमल लेक्चरर। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जनवरी से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। आपको पता है कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो आप लोग 2022 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा जनवरी से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। और आपको पता है कि पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन अब आपको ऐसे पढ़ना है। कुछ मैं आपको सही स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। अगर आप इस प्रकार से पढ़ोगे तो आप भी 95% काफी आसानी से अचीव कर सकते हो। देखो, आपको गलत तरीके से नहीं पढ़ना है, वरना आप भी कभी भी 95% नहीं ला सकते हो। कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। और आपको पता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप किसी चीज पर कोशिश करते हो, किसी चीज पर फोकस करते हो, तो आप वो कर सकते हो। तो अब आपको कोशिश क्या करना है? टॉपर बनने का। आज से आप लोग क्या करना है कि टॉपर बनने की कोशिश करना है। और अगर आप कोशिश करोगे तो हार नहीं होगा। आप 90% का टारगेट रखोगे, आपको 90% नहीं तो 85% तो मिल ही जाएगा। 85% नहीं तो 82% मिल जाएगा भाई, 80% मिल जाएगा। देखो, अगर आपके टारगेट अच्छे हैं तो भाई आप उस हिसाब से स्टडी करो। आपको टारगेट बनाने से नंबर नहीं मिलेंगे, आपको अकॉर्डिंग टू टारगेट स्टडी करना पड़ेगा। तो अब आपको मैं बता दूं कि 2022 बोर्ड एग्जाम, आपको पता है 2022 बोर्ड एग्जाम, देखो आपने जुलाई, जो आपका जुलाई मंथ था, जून में आपका छुट्टी था, जुलाई से आप लोगों का जो क्लास स्टार्ट हो जाता है। तो जुलाई आपका, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतने सारे मंथ थे। आपने क्या पढ़ा, कितने चैप्टर्स पढ़े, ये हमें नहीं पता। बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत सारा पढ़ा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने पूरा खत्म कर दिया होगा। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनको मैं बता दूं कि जनवरी से अगर आप ऐसे पढ़ोगे जैसा मैं बताने वाला हूं, तो आप भी 95% ला सकते हो। ठीक है, तो अब आप लोग देखो स्ट्रेटजी जो जनवरी से आप लोगों को अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में आपको लगाना है। ये सारे ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। ये 4 तरह के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं, केवल अभी तक इतने सारे मंथ 1 2 3 4 5 6 मंथ एंजॉय किए हैं, क्रिकेट खेले हैं एंड जो शॉर्ट वीडियोस देखे हैं, बस अभी तक कुछ पढ़े ही नहीं है। तो वो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, ठीक है। सारे स्टूडेंट जो छात्र पूरा पढ़ चुके हैं, इसके बाद क्या करना है अभी मैं आपको बताने वाला हूं। और जो आधा पढ़े हैं, आधा नहीं पढ़े हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं आधा पढ़े हैं, आधा नहीं पढ़े हैं, ऐसे स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि अभी हमारे पास बोर्ड एग्जाम का थोड़ा समय है, तो बहुत सारे स्टूडेंट आधा पढ़े हैं और आधा अभी पढ़ना बाकी है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करना है। और जो छात्र अभी शुरुआत करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम 2 महीना बचे, फिर मैं शुरुआत करूंगा बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना। भाई, अगर बोर्ड एग्जाम ओनली 2 मंथ बचे और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना शुरू करो, 1 मंथ बचे फिर आप तैयारी करना शुरू करो, तो आपका ज्यादा ज्यादा 60% नंबर आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी 365 दिन का होता है, 1 साल का। और अगर आप इसमें डेली कुछ ना कुछ पढ़ते हो, डेली आप एक चैप्टर, आधा चैप्टर, एक टॉपिक, 2 टॉपिक डेली पढ़ोगे, तो फिर आप काफी अच्छे मार्क अचीव कर सकते हो। और अगर मैं आपको बता दूं ओनली 2 मंथ, मैं बता रहा हूं ओनली 2 मंथ बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो, तो आप लोगों को क्या करना है, केवल स्टडी करना है, पूरा जी जान लगा देना है पढ़ाई करने में। तो आप ओनली 2 मंथ में भी आप काफी अच्छे मार्क अचीव कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रेटजी हैं जो आपको अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेट योर गोल, यानी कि गोल का मतलब है लक्ष्य। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो विदाउट लक्ष्य के चल रहे हैं। देखो, लक्ष्य एक ऐसी चीज है जो आपको एक अपना टारगेट बताता है कि मैं इतना ला सकता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट का 60% गोल होगा, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का 70% गोल होगा एंड बहुत सारे स्टूडेंट का 80% गोल होगा, बहुत सारे का 90%, बहुत सारे का 95%, ठीक है। 98%, 99% तक भी मार्क आते हैं। तो वो स्टूडेंट कैसे पढ़ते हैं जो 98% लाते हैं, 90% लाते हैं, 95% लाते हैं, वो भी तो वही टीचर हैं और वही उनका भी पेपर जो आपका पेपर है, ठीक है, उसी कॉपी में वो भी लिखते हैं, आप भी लिखते हो। अंतर क्या है? समय का। आप स्टडी एक दिन में 2 घंटे करते हो, लेकिन वो स्टडी एक दिन में 24 में से 20 घंटे करते हैं, 10 घंटे करते हैं, 12 घंटे, 15 घंटे, क्योंकि उनका एक टारगेट है कि हमें 95% लाने हैं, ठीक है। और आपका टारगेट ही नहीं है, तो आप कैसे ला सकते हो 95%, 90%? तो आज से आप लोग एक गोल सेट करना जो आपके लायक हो। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते नहीं हो और आपने गोल सेट कर लिया भाई हम तो 95% लाएंगे, ऐसा नहीं करना है। आप जितना पढ़ते हो अकॉर्डिंग टू मी, अपने हिसाब से आपको गोल
सेट करना है। ठीक है, अगर आप 60% के लायक हो तो इतना ही गोल सेट करना। ओके, और आपको मैं बता दूं कि पढ़ने वाला ही कामयाब है। आज कितने भी अमीर व्यक्ति हैं वो कुछ ना कुछ पढ़े हैं, काफी ज्यादा पढ़े हैं, काफी अच्छी अच्छी डिग्रियां हैं। ठीक है, कोई भी अमीर चाहे जितना अमीर व्यक्ति हो, तो पढ़ने वाला ही कामयाब होता है। आज से आप लोग जम के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब आप लोग अपनी माँ से एक रोटी मांगते हो तो आपकी माँ आपको 4 रोटी देती है कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर आगे जाए, उसका दिमाग तेज रहे। तो आपके पढ़ लिख कर ऐसा कामयाब बनना है कि जब आपकी माँ आपसे 500 रुपए मांगे तो आप उसका 4 गुना दो। ऐसा कब होगा? जब आप पढ़ लिख कर आगे जाओगे, कामयाब बनोगे, तभी ऐसा होगा। क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो फिर कोई ना कोई जॉब लगेगा, आप अच्छे अच्छे पोस्ट पर जाओगे, तो फिर आपकी अर्निंग भी होगी, पैसे भी आपको मिलेंगे। तो ऐसे में आपके जो सपने हैं वो काफी बड़े हो जाएंगे और आप बहुत आगे तक जाओगे। तो ऐसा पढ़ो कि आप लोग जितना समय है उसमें अपना पूरा मन जी जान आपको पूरा लगा देना है बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में। ठीक है, दूसरा जो हमारा स्टेप है वो है रिवीजन। आपको रिवीजन कैसे करना है? ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ा तो खूब, पूरा पढ़ लिए, जितना बुक है उतना पढ़ लिए, 2-4 बुक और पढ़ लिए, लेकिन रिवीजन नहीं करते। देखो, रिवीजन अगर आप किसी चीज का नहीं करोगे, आज मैं आपको बता दूं, अगर आप एक दिन में आपने 10 क्वेश्चन आज पढ़े, 2 दिन बाद आप देखना आपको 8 क्वेश्चन याद रहेगा, 2 क्वेश्चन भूल जाओगे, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया है। वेस्ट, आपके रिवीजन सबसे ज्यादा वेस्ट है। क्योंकि अगर आप भले ही एक दिन में 5 क्वेश्चन 10 ही क्वेश्चन करो, लेकिन इसका टाइम टू टाइम रिवीजन होना चाहिए। क्योंकि रिवीजन अगर आप करोगे तो फिर आप कभी भी उस क्वेश्चन को भूल नहीं पाओगे। ठीक है, अब सारे सब्जेक्ट का आप लोग चैप्टर, सारे सब्जेक्ट का जो चैप्टर है उसको थोड़ा थोड़ा डेली रिवीजन करो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप एक चैप्टर डेली रिवीजन करो, नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा एक टॉपिक, 2 टॉपिक, ऐसा करके आप लोग सारे सब्जेक्ट के एक चैप्टर में से 2 टॉपिक, फिर दूसरे चैप्टर में से 2 टॉपिक, ऐसे आपको डेली रिवीजन करना। ऐसे क्या होगा कि आपका डेली रूटीन बना रहेगा। और मैं आपको बता दूं, जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स की यही एक खासियत होती है कि वो क्या करते हैं, डेली कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि आज उसने 10 घंटे पढ़े, कल उसने पढ़ा ही नहीं, केवल एंजॉय किया, ऐसा नहीं होता। भले ही वो 2 घंटे पढ़ें, लेकिन उनको डेली इतना पढ़ना है। हफ्ता में 7-8 दिन हमें इतना पढ़ना, 7 डेज। तो आपको भले ही थोड़ा पढ़ो, थोड़ा चैप्टर में 1 ही 2 टॉपिक आप रिवीजन करो, लेकिन डेली रिवीजन करना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास अब बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा समय नहीं है। आपको डेली आपको लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, मैथ के कुछ जो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और मैप मैंने देखा है क्लास 10th में मैप 10 मार्क का आता है। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते ही नहीं है भाई। मैप आप अगर चाहो सही से पढ़ लो तो 2 मिनट में आप 10 नंबर पा सकते हो। बहुत आसान होता है, मैंने भरना भी सिखाया है बहुत आसान तरीके से, वीडियो जरूर देख लेना है। ठीक है, तो ये हमारा है, डेली आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन का रिवीजन करो, भले एक ही क्वेश्चन का रिवीजन करो, लेकिन रिवीजन करना है। न्यूमेरिकल्स आप लगाना सीखो। अगर आप उसका बेसिक सीख जाओगे, अब देखो इसका बेसिक क्या है, इसके लिए फार्मूला, अगर आपको फार्मूला आता है तो फिर आप न्यूमेरिकल लगा सकते हो। मैथ के क्वेश्चन के लिए फार्मूला आना चाहिए, फिर कैलकुलेशन। देखो, अगर आपको फार्मूला आता है तो फार्मूला आप मैथ के क्वेश्चन पर अप्लाई करो, फिर कैलकुलेशन आपका जितना तेज हो वैसा होगा। ये सारी चीजें आपको डेली थोड़ा थोड़ा रिवीजन करोगे तो फिर आगे चलकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमसे अच्छा कोई नहीं जानता। लेकिन ऐसा मत सोचो, क्योंकि अगर आज आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो आपसे भी बड़ा शेर बैठा है 20-20 घंटे पढ़ता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनको अपनी मजबूरी पता है, उनको पता है कि हमारे जो पिताजी कहाँ से कमा कर लाते हैं, क्या करते हैं। बहुत सारे ऐसे जो आपने देखा होगा आईएएस पीसीएस, जिसके पापा ठेला भी चलाते थे, आज वो आईएएस हैं। क्यों है? क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत की है, 20-20 घंटे 24 घंटे पढ़ा है, फिर आज वो उस मुकाम पर पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका किस्मत साथ दिया आगे निकल गए, नहीं, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन करो, रिवीजन करोगे तो फिर आप लोगों का सारा सब्जेक्ट स्टेप बाय स्टेप खत्म हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, देखो ये चीज मैं आपको बता दूं कि सारे चैप्टर जो आपके सारे सब्जेक्ट का आप लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। ये मैं आपको बता दूं कि मैंने भी ये सीरीज स्टार्ट कर दिया है अपने चैनल पर, क्लास 10th का चैप्टर वाइज रिवीजन। ठीक है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को डेली वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। आप लोग आज से ये ठान लो कि हमें वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैं सारे का सॉल्व कराता हूं, भले ही वीडियो कितनी बड़ी बन जाए। आप लोग जरूर देखना आज से। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट का आप लोग चैप्टर वाइज
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व है तो कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में तो भाई चैप्टर से ही तो आएगा, और अगर चैप्टर से आएगा और आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है तो फिर आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और चैप्टर वाइज जो है पढ़ना बहुत जरूरी है, चैप्टर वाइज पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है, उसमें आपका एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है, सारा आ रहा है, तो फिर आपको चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो या ना पढ़ो, आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको चैप्टर तो सारे आ ही रहे हैं, और कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाता है तो उसी चैप्टर से उठाकर पढ़ाता है। ठीक है, तो ये जरूरी है आप लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर मेरी हैंड राइटिंग खराब है, मेरी हैंड राइटिंग खराब है। मैं आपको बता दूं, वैसे स्टूडेंट होंगे जिनका हैंड राइटिंग खराब होगा, वो वही हैं जो सही से पढ़े नहीं है। वो क्या किए हैं, केवल एंजॉय किए हैं, खेले हैं, खूब कूदे हैं, बस सही से पढ़े नहीं है। जो स्टूडेंट सही से पढ़ता है, अपनी मतलब लाइफ के लिए सही से स्टडी करता है, तो फिर उसका हैंड राइटिंग खराब हो नहीं सकता। और अगर आपका हैंड राइटिंग खराब है तो आपको करना क्या है, कोई भी क्वेश्चन याद कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, उसे लिख लिख कर पढ़ो, और आपको अच्छे से लिखना है, अपनी हैंड राइटिंग को थोड़ा थोड़ा डेली इंप्रूव करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लॉन्ग क्वेश्चन याद कर रहे हो तो आप उसे लिख कर पढ़ो, और आप अपनी हैंड राइटिंग को धीरे धीरे इंप्रूव करो। ओनली 30 डे यानी कि 30 दिन अगर आप ऐसे अप्लाई करोगे तो मैं ये कह सकता हूं कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी कैसे याद करें, लॉन्ग क्वेश्चन भी याद करने का यही तरीका, आपका साथ में हैंड राइटिंग भी इंप्रूव हो जाएगा और आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी याद हो जाएगा, लिख लिख कर याद करो। और बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बिल्कुल सही लिखोगे कम ही पेज तो फिर आपको फुल मार्क दिया जाएगा, ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा मार्क नहीं दिया जाता। ठीक है, अब देखो यहां सभी सब्जेक्ट का, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन बैंक जरूर सॉल्व करना है। क्वेश्चन बैंक पढ़कर आप 80 से 85% ला सकते हो, ओनली क्वेश्चन बैंक की बात कर रहा हूं। और सभी सब्जेक्ट का न्यू मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करो, जो न्यू मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया उसे जरूर सॉल्व करो, क्योंकि ये जो न्यू मॉडल पेपर है इससे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इन सारी स्ट्रेटजी को अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में अप्लाई करते हो तो आप लोग भी पढ़ लिख कर एक दिन बहुत आगे जाओगे। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं कि क्लास 10th या क्लास 12th में हो तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हो तो फिर आप लोग टॉपर जरूर बनोगे। और अगर आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब ऐसा समय आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप लोग आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका नया साल भी आने वाला है। सारी चीजें आप अपना टाइम टेबल सेट कर लो, सारी चीजें आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो, सारे सब्जेक्ट को। तो ये वीडियो था आज का हमारा कि जनवरी से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, जनवरी से पढ़कर हम 95% कैसे लाएं। वीडियो पसंद आया हो एक लाइक जरूर करना, अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी अगर बैठे हों पढ़ नहीं रहे हो तो आज से ये वीडियो देखकर पढ़ना स्टार्ट कर दें। चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।